गंगा बहाते चलो। बहुत सुंदर, ठीक से का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं, तेरे चरणों चंदन गुलाब बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर जगे, तेरे चरण। और कृपया ध्यान दें, ये समोसरण जो है थर्मोकोल से बना हुआ है, इस तरफ जोर मत दें, अभी पोल्यूशन में इसी का विधान होना है, थोड़ा सा ध्यान। उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी महाराज की जय। हम सभी अभी मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं गुरुवर, और हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारा अंतिम पल जो है कहाँ पर बीते, प्रभु के चरणों में। इसीलिए कहते हैं, वो मेरी ख्वाहिश है गुरुवर, जिस दिन भी मौत आई, मेरी ख्वाहिश है गुरुवर, जिस दिन भी मौत आई, सर झुकाओ चरणों में और झुका ही रह जाए, बंगवासी के मंदिर में हर दिन की हाजिरी हो, मुझे यही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो, मुझे यही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो। मेरे कर्मों का प्रभुवर बस इतना फल देना, मेरे कर्मों का प्रभुवर बस इतना फल देना, जब तक ना मोक्ष मिले मुझे चैनी कुल देना, जब तक ना मोक्ष मिले मुझे चैनी कुल देना, मेरे भाग्य की जग में बराबरी हो, मुझे यही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो, मुझे यही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो। नमो हरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयनीयाड़ं नमो वज्रायाड़ं नमो लोये सवसाहोड़ं णमिदोणवर्णमाणं परमपाणं निणं दिशोतेन भोचामि रयणसारं सायानयानदं मीणं। जय बोलो वृंदावन सिद्ध परमेश्वर भगवान की, मूलनाथ श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान विराट सगति महामुनि राज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सगति महामुनि राज की, अहिंसा विश्व धर्म की। बोलो परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी महामुनि राज की, उपाध्याय संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महान भाव श्रावण के आचरण की चर्चा पर यहाँ कर रहे हैं। इस प्रकार श्रावण अपने आचरण को सुधार सके,
श्रावक वही कहला सकता है जो अपने मूल गुणों का पालन करे, अपने उत्तर गुणों का पालन करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे और आगे बढ़ते हुए अपने 12 व्रतों का और साथ साथ 11 प्रतिमाओं की ओर अग्रसर हो, वो श्रावक की श्रेणी में आते हैं। श्रावक के 70 गुणों की व्याख्या यहाँ पर चल रही है, जिसमें 8 मूल गुण की बात अपन कर रहे थे। मध्य मास मधु का त्याग और 5 उदंबर फल का त्याग। 5 उदंबर फल जो वर्तमान में आज अपने यहाँ मौजूद नहीं है, अप्राप्त है। कहीं एकाध मिलता हो तो मिलता होगा, कहीं औषधि के काम में भी कोई ले लेते हैं, वहां पर आते होंगे। लेकिन उन 5 उदंबर फलों में अनंत काल जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं, इसलिए उन फलों का सेवन जैन धर्म में नहीं बताया गया है, नहीं करना चाहिए। एक फल के स्वाद में अनंत जीवों का घात करना उचित नहीं है, इसलिए उनका त्याग करना ही श्रेष्ठ बताया गया। साथ ही उन मूल गुणों में रात्रि भोजन त्याग की बात कर रहे थे कि रात्रि भोजन त्याग करना कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। इसलिए हम जितना करते हैं उतना ही बोले तो बहुत अच्छा है। वरना रात्रि भोजन का त्याग करने वाला अगर रात्रि भोजन त्याग बोलता है तो उसके चारों प्रकार के हार का त्याग हो जाता है। वरना बहुत सारी कंडीशन आपके सामने रात्रि भोजन के सामने रखी जाएंगी कि रात्रि भोजन त्याग करने वाला जो व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले भोजन करना समाप्त कर देता है और सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद ही भोजन करना प्रारंभ करता है। ऐसा नहीं है, सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले भोजन करना समाप्त करना है आपको। यदि सूर्य अस्त 6 बजे होता है तो 5:15 बजे तो भोजन समाप्त हो जाना चाहिए। तो खाएंगे कब? जब 4:45 पर खाओगे तब तो 5:15 पर खत्म होगा, तब कहलाएगा वो त्यागी, वरना वो त्यागी नहीं। उसके साथ एक और कंडीशन जोड़ दी गई कि जो रात्रि भोजन त्यागी होगा वो चारों प्रकार के आहार का त्यागी हो जाएगा, ये कंडीशन। अगली कंडीशन जोड़ दी गई, रात्रि भोजन का त्यागी जो होगा वह दिन का बना रात में, रात का बना रात में, रात का बना दिन में नहीं खा सकता। तो दिन का बना रात में तो कोई नहीं खाता, रात का बना रात में भी कोई नहीं खाता। क्या रात का बना दिन में भी नहीं खाते? विचार करना। कहीं कहीं सुबह आपको कहीं किसी स्थान पर जाना है और सुबह 4 बजे की 5 बजे की फ्लाइट है या ट्रेन है, तो सुबह नाश्ता कितने बजे बनाते हैं? नाश्ते के लिए रात को बनाते हैं 2 बजे 3 बजे, उसी समय बनाएंगे ना। पहले दिन पुराना बासा खाएंगे, या तो बासा खाएंगे या उसी दिन बनाएंगे तो रात में बनाएंगे 2 बजे 3 बजे, यही होता ना। या तो बासा और या 2-3 बजे रात को बना के खाएंगे। खाएंगे दिन में, वो तो कोई बना के रख रहे हैं, खाएंगे कब? दिन में। हमने रात्रि भोजन त्याग किस लिए किया था? हिंसा से बचने के लिए। ये हिंसा नहीं होगी, हिंसा से बचने के लिए, अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए रात्रि भोजन का त्याग किया था। हिंसा तो पहले कर ली, रात को पहले बना लिया, हिंसा तो पहले होगी। जो मरने में सारे जीव को मार दिया, अब दिन में खा लेंगे। तो रात का बना दिन में भी नहीं खा सकता। अगली कंडीशन, जिसका रात्रि भोजन त्याग है वो बाजार का कुछ नहीं खा सकता, बाजार का बना सब कुछ त्याग हो जाएगा। क्योंकि बाजार में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो 24 घंटे बनते हैं, चाहे बिस्किट हो, ब्रेड हो, नमकीन हो, कोई भी खाने पीने की वस्तु हो, 24 घंटे फैक्ट्रियां चल रही हैं। 8-8 घंटे की ड्यूटी चेंज होती है, लेबर चेंज होती है, माल तो वही बन रहा है। अब उस प्रोडक्ट में ये थोड़ी लिखा है ये दिन में बना है, ये रात में बना है, ऐसा कुछ लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा है। अगर वो प्रोडक्ट आप खा रहे हैं तो रात्रि भोजन में दोष लग रहा है। अगर आपका रात्रि भोजन त्याग है तो आप किसी के सूरज की बात किसी से ये नहीं कह सकते भैया खाना खा लेना। अगर खाना खाने आपने भूला तो अनुमोदना करता। आप किसी को खाना खिला नहीं सकते कि आप आजा भैया खाना परस दे रहे, परस करने के बाद खाना खिला रहे हैं, उसमें भी आपको अतिचार अनाचार दोष लग रहे हैं। रात्रि भोजन त्याग करना इतना आसान थोड़ी है, इतना आसान नहीं है।
हम उसको बारीकी से समझेंगे रात्रि भोजन त्याग कैसे होता है। तो मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना 9 कोटि से जो रात्रि भोजन का त्याग करता है वो रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा के अंतर्गत आता है। इसलिए तो आचार्यों ने रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा 6वें नंबर पर रखी है। सोचो जरा, विचार करना, अगर रात्रि भोजन त्याग करना सरल होता, आसान होता तो पहली प्रतिमा में रख देते ना, पहले में रख देते। 6वें नंबर मतलब पहले से बड़ी दूसरी, दूसरी से बड़ी तीसरी, चौथी, पांचवी, उसके बाद रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा रखी। इसका मतलब बहुत कठिन होता होगा। पूरी तरह हम त्याग नहीं कर पाते हैं। अगर हमने त्याग के लिए बोला है तो पूरी तरह पूर्ण रूपेण उसका त्याग हो ही नहीं पाता है। इसलिए घर में त्यागी वृत्ति का नहीं हो पा रहा। कटु सत्य जान लो, कटु सत्य ये है कि त्यागी वृत्ति भी रात्रि भोजन का त्याग पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि त्यागी वृत्ति जो जिसको नियम पालन करते हुए 2 घड़ी पहले भोजन करना समाप्त करना चाहिए, नहीं कर पाते हैं। बिहार चल रहा है, बिहार के समय बिल्कुल अंत समय आ गया, बिहार समय पहुंचते में सूर्य अस्त होने वाला है, फिर भी कह रहे पानी पी लो, पानी पी लो, चलो अभी तो सूरज है, सूरज है, जबकि अंधेरा होने वाला है तब पानी पी रहे हैं। दोस्त तो लग ही रहा है, त्यागी वृत्ति पालन नहीं कर पा रहे तो घर में रहने वाला श्रावक कैसे पालन कर पाएगा? कटु सत्य है। और तो और महाकटु सत्य बता दे, मुनिराज का भी पालन नहीं हो पाता है। इसका मुनिराज का भी नहीं हो पाता है। कैसे? सूर्य उदय हो रहा है मान लो 7 बजे, आपके यहाँ तो जल्दी हो जाता है, बुंदेलखंड दिल्ली तरफ तो 7 बजे सूर्योदय होता है। 7 बजे सूर्योदय होना है सर्दी के मौसम में, और सर्दी के मौसम में 7 बजे जब सूर्योदय होगा उसके पहले 5 बजे से किचन खुल जाती है, और 5 बजे से पानी प्राशक होना प्रारंभ हो जाता है, मीठा नमकीन बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद 7 बजे सब्जी रोटी बाद में बनेगी, लेकिन ऊपर वाला काम पहले हो जाता है। तो 5 बजे से 7 बजे के बीच में जो 2 घंटे भोजन बनाया गया वो दिन में बना कि रात में? और शुद्धि बोल के क्या बोला जाएगा? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। मुनिराज कहते लाओ भैया, हमें तो विश्वास है तुमने, तुमने कहा है कि आहार जल शुद्ध है, हमें विश्वास है, ले लिया। बताओ दोष लगेगा कि नहीं? रात्रि भोजन का दोष तो लग रहा है। चाहे इधर से देखो उधर से देखो, बारीकी से अगर उसका अध्ययन करने बैठ जाओ तो आपको पता चलेगा कि रात्रि भोजन का कितना दोष लगता है। आज के समय में अगर किसी से पूछो आपका रात्रि भोजन त्याग है और ये कंडीशन दे दो कि ये कंडीशन छोड़ के अब बताओ आपका त्याग है, तो शायद ही कोई एक आध व्यक्ति हाथ उठा ले कि हाँ मेरा त्याग है। शायद ही कोई उठा ले कि मेरा त्याग है। प्रतिभाशाली भी होगा तो कोई सोच में पड़ जाएगा कि हाँ बात तो सही है, इतना तो हम भी नहीं कर पाते हैं। 5:30 बजे सूर्य अस्त होता है तो हम भी 5:30 तक ही खाना खाते हैं। 5 बजे शुरू करते हैं, 5:30 तक खाते हैं, 5:30 बजे सूर्य अस्त होता है तो 5:30 तक खा लेते हैं। ऐसे वरना आम श्रावक की बात करें तो आम श्रावक तो पानी भी पी लेता है, दवाई भी खा लेता है, दूध भी पी लेता है, चाय भी पी लेता है, ड्राई फ्रूट भी खा लेता है, फल फ्रूट भी खा लेता है, सब कुछ खा लेता है। रात्रि भोजन त्याग है, रात्रि भोजन त्याग है। हम अन्न नहीं खाते, ये बोलो हम अन्न नहीं खाते तो सही है कि रात में हम अन्न नहीं खाते, पर अन्न छोड़ रखा हमने, बाकी तो चलता है, बाकी तो चलता है। वो गए जमाने, वो गए दिन जब ऐसा होता था, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और ट्रेन में सफर करते समय अगर 5 साढ़े 5 बज जाए और आप अपनी सीट पर अपना टिफिन खोल के बैठ जाए खाना खाने के लिए, तो आपको किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जो भी लोग निकलते थे वो कहते थे जैनी होगा इसलिए शाम को भोजन खा रहा है। वो दिन चले गए जब आपको प्यास लगती थी तो जेब में रुमाल रखते थे, और अगर बीच में हैंडपंप मिल गया तो हैंडपंप में छन्ना रुमाल बांधा तो पानी पीने लगे। आपको अपना परिचय भी देना पड़ेगा कि आप कौन है। कोई भी व्यक्ति देख के बोल देगा जैनी होगा, पानी छान के पीते जैनी लोग। वो गए जमाने का दिन जो ऐसा होता था। अब तो श्रावक मालूम 2 शब्द बोलता है, 3 शब्द बोलता है, तो 3 शब्द का बड़ा जमाना है। 3 शब्द बोल हमारा तो चलता है, चलता है, हमारा तो चलता है। क्या करेंगे? अपनी धर्म की बदनामी खुद करा देते हैं।
इसलिए सोचना, समझना, विचार करना कि हम कर पा रहे कुछ। रात्रि भोजन तो त्याग नहीं कर पा रहे। अपने आप को बोलते हैं हम श्रावक। श्रावक बनना इतना आसान है क्या? पड़ता है श्रावक बनने के लिए, क्योंकि एक गृहस्थ ही सच्चा गृहस्थ होगा, वही आगे चलकर सच्चा श्रावक बनता है। और जो सच्चा श्रावक बन गया, 100% कह रहा हूं, वही सच्चा संत बनता है। और जो सच्चा संत बन गया, वही आगे चलकर अरिहंत बनता है। और जो अरिहंत बन गया तो सिद्ध तो बनेगा। तो सिद्ध बनने के लिए पहले क्या बनना है? पहले श्रावक तो बन जाओ। साधु की तो बात की बात है। यदि हमें सिद्ध बनना है तो सबसे पहले श्रावक बनना पड़ेगा। अपने सिद्ध श्रावक बन जाओ और श्रावक के मूल गुणों को पालन करना सीख जाओ कि श्रावक के मूल गुण क्या होते हैं। बाद में हम तर्क उतर करना सीखेंगे, ऐसा वैसा क्यों, ये क्यों, वैसा क्यों। रात्रि भोजन क्या? पानी छान के कौन पी रहा है? कौन श्रावक पानी छान के पी रहा है? बस पी रहा है। प्रभात जी मन रहा है, पानी छान के पी रहे हैं, बहुत बढ़िया। पानी की मर्यादा बताए 48 मिनट केवल। पानी को छाना 48 मिनट बताए, पता चलेगा नाम सुन के। केवल मात्र 48 मिनट पानी छान के पी रहे हैं, 48 मिनट मर्यादा है। यदि आपने उसको प्राशुद्ध नहीं किया तो, यदि आपने उसमें सौंफ, लौंग का चूरा डाल के उस पानी का रंग बदल दिया, उस पानी का स्वाद बदल गया, तो उसकी मर्यादा 6 घंटे की होगी। रंग बदलना चाहिए पानी का, स्वाद बदलना चाहिए पानी का, तब उसकी मर्यादा 6 घंटे की। हल्का गर्म कर दिया 12 घंटे की, तेज उबाल दिया 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है। पानी छान के पी रहे हैं। बिस्लरी की बोतल ली 25 रुपए की, 30 रुपए की, ढक्कन खोला और कट पानी छान के पी रहे। शुद्ध पानी है ना, औरों का पानी। और केवल एक गिलास पानी छान के पीने मात्र से आपका पानी छानने का नियम नहीं बन जाता। पानी छानने का मतलब है बर्तन मांजने में भी पानी छानो, पोंछा लगाने में पानी छानो, कपड़े धोने में भी पानी छानो, और जो भी क्रिया करना है उसमें सब में पानी छानना। कोई है श्रावक जो पालन कर पा रहा हो? ऐसा श्रावक आज वर्तमान में ढूंढने से मिलेगा, ढूंढेगा तभी मिल पाएगा। कोई एक आध बिरला मिल जाए, ओ हाँ ये नियम पालन करता है, नियम पालन करता है। सोचो हम नहीं कर पाते हैं कैसे पालन। जीव दया का पालन करना श्रावक का मूल गुण है। कहाँ जीव दया पालन हो पा रही है? कहाँ जीव दया पालन हो पा रही है? जब चींटियां हो जाती हैं तो लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, जब चूहा हो जाते हैं तो चूहा मार दवाई डलवा देते हैं, या चूहा पकड़ने की मशीन लगवा देंगे, वो पिंजरा लगवा देंगे। अगर घर में कबूतर हो गया तो उसको बाहर फेंकवा देंगे। अगर चूहे के बच्चे हो गए तो उनको बाहर गार्डन में फेंकवा देंगे। जीव दया का पालन चल रहा है। जीव दया का नियम आपका है जीव दया पालन करना। क्या पालन कर पाते हैं? नहीं कर पाते। गृहस्थ जीवन में रहकर ये सारी क्रियाएं करना पड़ जाती हैं, इसलिए कहाँ जीव दया का पालन हो पाता है। बस प्रतिदिन देव दर्शन करने का नियम है, सो हाथ में चावल ले आए, अगर वजन ना पड़े तो, अगर वजन ना पड़े तो चावल ले आए, वरना वो भी नहीं लाए। मंदिर के बाहर वो एक पात्र रखा है द्रव्य का, उसमें से मुट्ठी भरी और भगवान के सामने अर्घ बोला और चढ़ा दिया। क्या कह दिया भगवान? तेरा तुझको अर्पण। क्या भगवान? तेरा तुझको अर्पण। मंदिर की तरफ उठाई, मंदिर में चढ़ाई, तेरा तुझको अर्पण। मैं तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं, मैं कुछ लेके नहीं जा रहा हूं, मैं तो खाली हाथ आया था। देव दर्शन करना इस श्रावक का मूल गुण है। मध्य मास मधु का त्याग, 5 कदम फल का त्याग, रात्रि भोजन त्याग करना, पानी छान के पीना, देव दर्शन करना और जीव दया का पालन करना, ये 8 श्रावक के मूल गुण हैं। इनको श्रावक को पालन करना चाहिए। बस चाहिए शब्द जोड़ते जाओ, चाहिए। करो ना करो तो सब आपके ऊपर है। कर पा रहे नहीं कर पा रहे वो सब आपके अंदर, आप स्वयं झांक कर देखें कि हम इनमें से
कौन सा मूल गुण पालन कर रहे हैं, कौन सा, सारे तो नहीं कर पा रहे इसलिए बोल रहे कौन सा। उत्तर गुण 12, उत्तर गुण 12 होते हैं, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत कहलाते हैं। ये 12 व्रतों का पालन श्रावक को करना चाहिए जितना हो सके। तो इतना नहीं हो सके तो समन्वत्र स्वामी ने क्या कहा, साणु व्रत पंचकम, एक श्रावक को 5 अनुव्रतों का पालन तो करना चाहिए। घर में रहकर ज्यादा नहीं कर पा रहे तो 5 अनुव्रतों का पालन कर ले। अहिंसा अनुव्रत, मन वचन काय से और कृत कार्य अनुमोदना से, नव कोटि से संकल्प पूर्वक 10 जीवों का वध नहीं करना, ये प्रथम अहिंसा अनुव्रत है। सबको ध्यान देना, क्या आचार्य भगवान ने परिभाषा दी है कि संकल्प पूर्वक, क्योंकि आप श्रावक हैं, श्रावक उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं कर सकता, आरंभी हिंसा का त्याग नहीं कर सकता, विरोधी हिंसा का त्याग नहीं कर सकता है। 4 हिंसा होती है, आरंभी, उद्योगी और विरोधी और संकल्पी। आरंभी हिंसा घर के काम करने में जो हिंसा होती है छोड़ दोगे। व्यापार की हिंसा, जो व्यापार संबंधी हिंसा हो रही है, छोड़ दोगे क्या? नहीं, आरंभी हिंसा नहीं छोड़ सकते, व्यापारी हिंसा नहीं छोड़ सकते, उद्योगी हिंसा नहीं छोड़ सकते, और विरोधी हिंसा, कोई थप्पड़ मार रहा है चुपचाप खाते रहोगे क्या? लो एक और मार दो, दूसरा काल कर लोगे, क्या करोगे? अपना बचाव करोगे, और अपने बचाव में यदि कोई हिंसा होती है वो कहलाती विरोधी हिंसा, उसका भी त्याग नहीं हो सकता, श्रावक कैसे करेगा? चौथी हिंसा है संकल्पी हिंसा, उसका त्याग तो हर श्रावक को करना ही चाहिए। संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारूंगा, बस इसका तो कम से कम त्याग हर श्रावक का होना चाहिए, नियम होना चाहिए कि संकल्प पूर्वक मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा कि मैं इसको मारूं। ये संकल्प पूर्वक हिंसा होती है जो घर में आपके द्वारा हो रही है, वो सब संकल्प पूर्वक ही तो हो रही है। एक छोटा सा मच्छर भी आप मारने के लिए तत्पर है, मच्छर काट रहा था आपने, मच्छर मार दवाई लगा दी, आजकल तो बहुत बड़े यंत्र चल गए, वो एक रॉकेट सा बताते हैं, कोई रॉकेट चल गया, वो उसको बस केवल बटन चालू कर दो, उसमें करंट दौड़ने लगता है, और बस मच्छर जहां जहां हो और उसको टच करते जाओ, वो टप 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 करके सारे गिरते जाएंगे, सब मर जाएंगे। इतना आसान कर दिया मारना, बोले जीवों को मारो और चैन की नींद सो, ऐसा कह दिया कर दिया, और श्रावक करने लगे। हिंसा तो हो ही रही है, संकल्प पूर्वक ही तो मार रहे हैं, ये सब संकल्प पूर्वक ही मारना कहलाएगा। जबकि आचार्य भगवान कहते हैं कि मन वचन काया और कृत कार्य अनुमोदना से 9 कोटि से संकल्प पूर्वक, और क्या शब्द बोल दिया? 10 जीवों का वध नहीं करना। स्थावर जीवों का तो आप त्याग कर ही नहीं सकते, स्थावर जीव तो एक इंद्रिय है, पृथ्वी अग्नि जल वायु वनस्पति, उनका त्याग कैसे कर सकते हैं? लेकिन फिर भी अनावश्यक उसका भी त्याग करना, अनावश्यक हिंसा नहीं करेंगे। जब आवश्यकता हो बात अलग है, अनावश्यक हिंसा नहीं करेंगे। आप कमरे में हैं, कमरे में पंखा कूलर ऐसे आप चला रहे हैं, आप कमरे में हैं तो चला रहे हैं, कमरे में नहीं है तो फिर किस लिए चला रहे हैं? चला हुआ छोड़ दिया। आप गए थे 10 मिनट के लिए, आए 2 घंटे में, तो 2 घंटे तक जो चलते रहे वो जीव मरे तो वहां हिंसा का दोष लगे। कम से कम उतना तो बचाव कर लो कि हाँ जब तक हम हैं तब तक ही चलाएंगे, नहीं है तो क्यों चलाएं? मंदिर में बैठे हो आप अकेले पूजा पाठ करने के लिए, और अगल बगल में 4 पंखे चला रखे आपने, इसलिए चला रखे 4 पंखे, और चला के छोड़ के चले भी गए, चला के छोड़ के चले अपना काम करके चले भी गए। नहीं, अगर आप एक बैठे हो, आपको पंखे की हवा लेनी है, अगर वैसे तो कोई जरूरी नहीं है, लेना ही है तो अपना चला लो ना। 4 क्यों चला रहे हो? इतनी ज्यादा क्यों कर रहे हो? जितनी आवश्यक है उतना ही तो करो, जो आवश्यक है ही नहीं उसको करने की जरूरत है। कहीं भी घर में, मंदिर में, जहां भी जो आवश्यक हो ठीक, आवश्यकता से अधिक नहीं करना। इसलिए अहिंसाणु व्रत का विधान श्रावकों को है, और अहिंसा महाव्रत मुनि राजों के लिए है। आपकी अनुव्रत की व्याख्या चल रही है कि आप इतना कर सकते हैं। सत्यानुव्रत स्थूल झूठ बोलने का त्याग करना,
स्थूल झूठ नहीं बोलना और ना दूसरों को बुलवाना, ऐसा सच भी नहीं बोलना जिससे दूसरे के प्राण चले जाएं। ये है सत्यानुव्रत। तीसरा अचौर्यानुव्रत, किसी की रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई, गिरी हुई वस्तु को बिना पूछे ले लेना और दूसरों को दे देना। अचौर्यानुव्रत का पालन करने वाला ये काम नहीं करेगा, त्याग कर देगा इसका। किसी से क्या करना, उसको पड़ी है पड़ी रख लो, रखी है रखी रख लो। हाँ, व्यवस्था के लिए ठीक है, उन्होंने जैसे भी माला दी है तो उसके लिए अचौर्यानुव्रत देंगे ना। तो मैंने चोरी का दोष लग गया, मैंने बिना पूछे उठा ली, बिना पूछे उठा के अपने लिए यूज कर लेते तो चोरी का दोष लग जाता। उन्होंने व्यवस्था के लिए जमा कर दी कि जिसकी हो वो ले ले भाई, ये व्यवस्था है। अचौर्यानुव्रत। ब्रह्मचर्यानुव्रत, जो मनुष्य संसार भय के कारण, पाप के भय से ना तो पर स्त्री को स्वयं भोगता है ना दूसरों को भोगवाता है, उसकी वह क्रिया परदार निवृत्ति या स्वदार संतोष नामक व्रत कहलाता है, जिसको ब्रह्मचर्यानुव्रत भी कहा जाता है। पर स्त्री सेवन से सदैव बचना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी के समान होती है। जो व्यक्ति पर स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा करता है वह रावण के समान दुर्गति को प्राप्त होता है। इससे बचने के लिए ब्रह्मचर्यानुव्रत का पालन करना। चौथा अनुव्रत है और पांचवा अनुव्रत परिग्रह का परिमाण कर लेना। क्षेत्र वास्तु हिरण्य दासी दास को भांड, ये 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं, इनकी मर्यादा कर लेना। क्षेत्र मतलब जमीन, वास्तु मतलब मकान, हिरण्य मतलब चांदी, स्वर्ण मतलब सोना, दासी मतलब नौकरानी, दास मतलब नौकर, और धन मतलब रुपया पैसा, भांड मतलब अनाज आदि, कुक मतलब कपड़े, भांड मतलब बर्तन। इनका प्रमाण कर लेना। 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं। इन 10 प्रकार के परिग्रहों में एक सीमा बांध लेना। सीमा बांधने के लिए आपको कहा जा रहा है कि इतनी सीमा बांध लो, सीमा को मत बांधना। मतलब सीमा को बुला के बोले मुनिराज आपने कहा सीमा को बांध दो। सीमा बांध लेना मतलब मर्यादा कर लेना। इतना ही दूंगा मैं, बस से ज्यादा नहीं दूंगा। ये करे आपकी मर्यादा। और जरूरी नहीं आप वहीं तक ले लो बस सीमा की, इतने से आगे नहीं, थोड़ा ज्यादा ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं। भविष्य में ज्यादा हो जाए तो चलेगा। मान लो 1 करोड़ रुपए आपके पास है, आप 10 करोड़ का नियम ले लो ना, कोई बात नहीं, ले लो 10 करोड़ का नियम। आप 20 जोड़े कपड़े पहनते हैं, 40 का नियम ले लो, कर कोई बात नहीं। एक सीमा तो हो, मर्यादा तो, हाँ मैं यहाँ तक लूंगा बस, इससे ज्यादा नहीं। 2 गाड़ी आपके पास, 4 का नियम ले लो, 4 गाड़ी ज्यादा नहीं रखेंगे, बस उतना ही तो दोष लगेगा, उसकी बात तो नहीं लगेगा। उसकी बात का क्या, आज भारत की अगर करेंसी की बात करें तो भारत में करेंसी 15 लाख करोड़ की करेंसी है पूरे भारत में। कितनी करेंसी है? 15 लाख करोड़ की करेंसी है। उसमें आपके पास कितना है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ ले लो अपनी। 20 करोड़, 20 करोड़ से ज्यादा नहीं रखेंगे, 40 करोड़ से ज्यादा नहीं रखेंगे, ले लो करेंसी। बाकी जो 15 लाख करोड़ की करेंसी है ना, उसका आपका त्याग हो जाएगा। उसका आपका त्याग है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। कोई भी रखता रहे, कहीं भी रखी रहे, मुझे क्या करना, मेरी तो सीमा है, इतने तक लूंगा बस, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। यही तो परिग्रह का परिमाण है। सब चीज परिग्रह, उसका परिमाण कर लेना। खाने पीने की वस्तुओं में परिमाण कर लेना। 10 लाख प्रकार की हरी वनस्पति होती है, हम कितनी खाते हैं? 10, 20, 30, 40, बस 50, 60। कहीं शादी फंक्शन में पार्टी में चले गए, वहां पर 108 प्रकार के आइटम बने हैं। 108 प्रकार के आइटम बने। आजकल दिखावा ज्यादा है ना, खाना तो होता नहीं है। खाओगे कितना? अगर चखोगे भी ना तब भी वो 108 नहीं चख पाओगे। जो 108 वैरायटी बनाई गई है तब भी वो चख नहीं पाओगे। 108 तो मैं कम बता रहा हूँ, कहीं कहीं तो 200-250 भी हो जाती है, इतनी वैरायटी बनती है। खाओ क्या खाओगे? तो पहले का जमाना बढ़िया था। क्या होता था ना, भोजन खिलाया जाता था तो पूड़ी और वो कद्दू की सब्जी, रायता, भूती सेव,
और एक आध आइटम और लगा लो कोई जो फेमस, मतलब वो होते ही था। रसगुल्ला, रसगुल्ला बनाना भूल ही गए, रसगुल्ला, बूंदी सेव रसगुल्ला, बस बालूशाही, इतने होता था, इतने में खाना हो जाता था, पूरे गांव को भोजन करा देते थे इतने में। अब उसके यहाँ तो वो था, तुम्हारे यहाँ नहीं, उसके यहाँ तो वो बना था, उसके ये भी था, वो भी था, ये भी था। अरे यार लोग क्या कहेंगे, चलो हम भी बना लेते हैं। बताओ, बना दो, दिखाओ। दिखावट का जमाना हो रहा है, इसलिए भैया जमाना चल रहा है दिखावट का, जमाना चल रहा है दिखावट का, इसलिए हो रही है मिलावट। दिखावट का जमाना है इसलिए हो रही है मिलावट। पहले शुद्ध दूध मिलता था बढ़िया एक गिलास, अब एक गिलास में एक गिलास पानी मिलता है, क्योंकि वो ज्यादा दिखाना ना ज्यादा है, इसलिए पहले होता था दिखावट। दिखावट का जमाना, हो रही है मिलावट। घूम रहे लोग सजावट में, झूठी सजावट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सजावट, दिखावट, सजावट, मिलावट, इसलिए तो जीवन में हो रही है गिरावट। क्या हो रहा है इसलिए जीवन में? गिरावट हो रही है। गिरता जा रहा है आदमी, अपने अंदर से गिरता, अपनी नजरों से गिरता जा रहा है कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं जैन शराबा हूं, मुझे ये करना चाहिए नहीं। वो किसी कोई कुछ कह पाए या ना कर पाए, कोई दूसरा कुछ कह पाए या ना कर पाए, लेकिन अपनी नजरों में तो खुद गिर रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। उसे खुद पता है मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा है, इसलिए तो गिरावट हो रही है। मत गिरो, अपना परिवार बना लो, खाने पीने की मर्यादा बना लो, इतना ही खाएंगे, इससे ज्यादा नहीं खाएंगे। अगर आप 100 हरी का भी नियम ले लेते हैं कि 100 हरी जीवन में 100 हरी से ज्यादा नहीं खाऊंगा, तो 9,99,900 हरी का आजीवन के लिए त्याग हो सकता है। केवल 100 का ही तो नियम होगा, बस 100 का ही दोष लगेगा, बाकी से फ्री हो जाओगे। ये है परिग्रह परिमाण फल। दिग्व्रत, दिग्व्रत क्या है? सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए 10 दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा बना लेना, इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा, हो सकता फायदा हो जाए मर्यादा मानने से। एक बार हो गया, एक महिला को गुस्सा आ गई, पति पत्नी लड़ाई हो गई, मरने के लिए भाग गई, बोली मैं तो मरने जा रही हूँ, कुएं में कूदकर जान दे दूंगी, और भागते हुए गई। जैसे कुएं के पास पहुंची, उसे अपना नियम याद आ गया नीचे जाने का, कि नीचे में कितने जा सकते हो। पास में कोई श्रावक जा रहा था, उससे पूछा भैया कुआं कितना गहरा है? बोले 40 फुट। और मेरा तो 30 फुट से ज्यादा जाने का नियम है, छोड़ा। तो 30 फुट नीचे जा सकती थी बस जमीन के, उसका नियम था। और कुआं कितना था? 40 फुट गहरा था। बोले नियम टूट जाएगा, नहीं मरना, मरने से बच गए। इसलिए सोच समझ के नियम ले लो बढ़िया, कि नीचे ऊपर चारों दिशाओं में, कितनी दिशाओं में कहां जाने का दिक्कत हमेशा के लिए नियम है। और फिर मर्यादा करके उससे बाहर जीवन पर्यंत नहीं जाना दिग्व्रत कहलाता है। और देशव्रत, जो दिग्व्रत ने मर्यादा ली, उसकी भी अंदर मर्यादा लेते रहना। कुछ जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा ली थी। अब जैसे यहाँ 4 महीने कहीं नहीं जाना, जैसे हम लोग बोले 4 महीने कहीं नहीं जाना, तो एक मर्यादा मान ली, लिमिट मान ली कि भाई 20 किलोमीटर से ज्यादा कहीं नहीं जाएंगे। चारों दिशाओं में मर्यादा मान ली, वो भी आवश्यकता पड़ने पर, वरना कोई जरूरत नहीं है। बाकी सबका हमारा त्याग है, तो त्याग है। ऐसे ही आपको पता है 1 हफ्ते तक मुझे कहीं जाना ही नहीं है, 1 हफ्ते का त्याग ले लिया, 1 हफ्ते कहीं बाहर नहीं जाएंगे, वनवासी में रहेंगे। ये क्या है? देशव्रत। ली गई मर्यादाओं में और छोटी सूक्ष्म मर्यादा ले लेना, ये देशव्रत कहलाता है। और अनर्थ दंड व्रत, ये तीसरा गौव्रत कहलाता है। इसमें दिग्व्रत में की गई मर्यादा के भीतर जिनसे धर्म, यश, सुख और लाभ कुछ भी नहीं हो रहा है, ना धर्म की वृद्धि, ना यश हो रहा है, ना सुख हो रहा है, लाभ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा निष्फल पाप बंध के कारण क्रिया से त्रियोग से विरक्त होना अनर्थ दंड। बिना मतलब बिना प्रयोजन कोई काम करे जा रहे हैं लोग, घूमे जा रहे, जीवों की हिंसा करे जा रहे हैं। आजकल तो बहुत सारी चीजें चल रही अनर्थ दंड व्रत में, जो मतलब जरूरी नहीं है आदमी करेगा। तो प्राणायाम क्या है?
नाक बाहर निकालना, नहीं नाक नहीं, मतलब हवा बाहर निकालना, हवा बाहर करना, बाहर निकालना, ऊपर लेना, बाहर करना, नीचे करना, ये करना है ना श्वास, ये करना प्राणायाम। लंबे झटके में नाक बाहर निकालो, सांस बाहर निकाल के, वायु बाहर निकाल के अंदर खींचो, यही है ना प्राणायाम। भैया शांति से एक माला श्वासोच्छ्वास कर लो, तुम्हारे सारे प्राणायाम हो जाएंगे, कोई प्राणायाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। बस एक माला श्वासोच्छ्वास में कर लो। कैसे? नमो अरिहंताड़ में सांस लेना, नमो सिद्धाड़ में सांस छोड़ना, नमो आयनियाड़ में लेना, नमो वाज्याड़ में छोड़ना, नमो लोई में लेना और सभी सावड़ में छोड़ना। 3 श्वासोच्छ्वास में एक बार नमोकार मंत्र होता है, इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। एक माला कर ली जाए अगर श्वासोच्छ्वास में, तो सच्ची बता रहा हूं आपको कोई बीमारी नहीं होगी। ये पेट फुला है, पेट पुचका है, पेट फुलाओ पुचकाओ, फुलाओ पुचकाओ, या फुलाओ पुचकाओ करें, अपनी दैनिक क्रिया अच्छे से करने लग जाओ, आपको अलग से 1 घंटा समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, योगा करने की जरूरत नहीं है, हमारे जीवन की क्रिया ही योगा है। आप क्रियाओं को करने लग जाओ। लोग चक्रासन कर रहे हैं, चक्रासन, दोनों हाथ को बांध के लगे चक्का घुमाने में। अरे हफ्ते में 1 आध दिन बढ़िया अपने घर का गेहूं पीस लिया करो चक्की में, बस हो गया चक्रासन। अपनी घर की क्रियाएं करना शुरू कर दो, आपको और कुछ करना है ही नहीं। सारे काम जो आप पहले करते थे वो सारे काम पहले जैसे करने लगो, बीमारियां अपने आप भाग जाएंगी, कोई बीमारी होगी नहीं। आज जगह जगह सारी बीमारियों में मर रहे हैं सब लोग, कोई बीमारी नहीं होगी। अनर्थ दंड करने में सब लोग तत्पर, गार्डन में घूम रहे हैं घास पे, क्यों इसलिए घूम रहे हैं? आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। चश्मा तो लग गया, अब क्या रोशनी बढ़ेगी? है चश्मा तो लग चुका है, अब क्या रोशनी बढ़ेगी? उतर जाएगा क्या चश्मा? घास पर चलने से, जीवों को मारने से, उस घास पर चलने से न जाने कितने असंख्यात जीवों की हिंसा हो रही है तुम्हारे पैरों से, कितने सूक्ष्म जीव कुचल के मर जाएंगे, उनकी चिंता नहीं है। सुबह से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंधेरे में जॉगिंग करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं, और बस दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा रहे। स्वास्थ्य ठीक करना है, इसलिए अरे स्वास्थ्य ठीक करना है, घर से मंदिर पैदल आ जाओ ना। रिक्शा से क्यों आ गए? टैक्सी से क्यों आ रहे हैं? स्कूटी से क्यों आ रहे हो? 1-1.5 किलोमीटर घर है, वहां से रोज पैदल आओ, दर्शन करके जाओ पैदल, 3 किलोमीटर हो गया। बस भावना ये, मंदिर भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ, नंगे पैर जा रहा हूँ, सारे हेड पर प्रेशर हो जाएंगे पैरों की, सारी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपको क्या दौड़ लगाने की आवश्यकता है? कोई दौड़ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और भावना मंदिर की है, आपको दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि मंदिर जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने। बस नीचे जाके देखते जाओ, देखकर नीचे भगवान के दर्शन करने आ जाओ। हिंसा भी लगी, वहां तो हिंसा भी लगेगी, वहां हिंसा लगेगी। इसलिए अनर्थ दंड से बचो। जिनका कोई प्रयोजन नहीं है वो काम करे जा रहे, ये भी अनर्थ दंड में आता है। आप बैठे हो तो चलाओ तो ठीक है, समझ में आता, चला रहे हैं, लेकिन अगर बैठे नहीं है, खाली हो, बंद करके जाओ ना। कोई दूसरा आएगा तो अपने आप चला लेगा, दूसरा आएगा तो चला लेगा, क्यों अभी से चला के बैठे? अनर्थ दंड से बचना चाहिए। ये पाप बंध के कारण है। जहां देखो संसार में सब अर्थपूर्ण कार्य, अनर्थपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, जिनका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं है। ऐसी क्रिया करने से पाप का बंध होता है। इसका भी श्रावक को त्याग कर देना चाहिए। फिर शिक्षा व्रत, 4 शिक्षा व्रत आते हैं श्रावक के, जिसमें पहला शिक्षा व्रत है सामायिक शिक्षा व्रत। मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से निश्चित समय के लिए 5 पापों का त्याग करना और आत्मा परिणामों में समता भाव को धारण करना, साम्य भाव से युक्त होकर के तप करना, ध्यान करना, सामायिक पाठ का उच्चारण करना, ये तो सामायिक शिक्षा व्रत है। एक समय बांध लो, 12 मिनट, 24 मिनट, 48 मिनट, जितना आप बैठ सकते हैं उतनी देर का नियम मानना। अभी आपकी प्रतिमा तो यही है, जब प्रतिमा नहीं है तो ये सब अभ्यास कहलाता है।
आप अभ्यास तो करें। 48 मिनट नहीं बैठ पा रहे, कोई बात नहीं, 24 मिनट बैठ जाओ। 24 मिनट नहीं बैठ पा रहे, 12 मिनट बैठ जाओ। 12 मिनट नहीं बैठ पा रहे, 6 मिनट बैठ जाओ। 6 मिनट नहीं बैठ पा रहे, 3 मिनट तो बैठ जाओ शांति से। और 3 मिनट नहीं बैठ पा रहे तो 1 मिनट तो बैठ जाओ। बिल्कुल सारे विकल्पों को छोड़ दो, बस भगवान और आपके बीच में कोई ना हो, भगवान का भी जब विकल्प समाप्त हो जाए, 1 मिनट के लिए अपनी आत्मा का चिंतन करने बैठ जाओ। 1 मिनट भी अगर अपनी आत्मा का चिंतन कर लिया, आगे चलकर वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, मोक्ष में कारण बनेगा, उत्कृष्ट ध्यान में कारण बनेगा। अगर 1 मिनट के लिए बैठ जाते हैं अगर तो, और 1 मिनट भी नहीं बैठ पाए तो फिर तो एक ही फॉर्मूला है, चुल्लू भर पानी में मुंह धो लो शर्म के मारे। अनुस्पर्या मिली है, सारी इंद्रियों को वश में करने की पावर आपके पास है, शक्ति आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, सब काम कर सकते हैं। देवों के लिए तो मर्यादा है, वो ज्यादा नहीं कर सकते। त्रिंजों की मर्यादा है, सीमा है। ऐसे ही नरकों की, नारकी जीवों की सीमा है, वो भी आगे नहीं बढ़ सकते। नरकों में 4थे गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ सकते, देवों में 4थे गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। त्रिंजों में 5वें गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ सकते। एक मनुष्य ही है जो 14वें गुण स्थान तक जा सकता है और मोक्ष जा सकता है। आपके अंदर योग्यता है, और इस योग्यता को छुपा के वो रूटीन लाइफ में जी जा रहे हैं। क्या रूटीन लाइफ में जी रहे हैं? सुबह से व्यक्ति उठता है, रूटीन लाइफ क्या चलती है? सुबह से उठता है, दैनिक क्रिया करता है, मंदिर में आके हाथ जोड़ता है, सर झुकाता है और ऑफिस के लिए भागता है, जाता नहीं है, भागता है, भागम भाग की जिंदगी, और भागता है दिन भर, वहां पर काम करता है, शाम को घर आके भोजन करके टीवी देख के सो जाता है। अगले दिन वही रूटीन। ऐसी महिलाओं का सुबह से उठती है, दैनिक क्रिया करती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, पति को ऑफिस भेजती है, खाना बनाती है, फिर स्वयं थोड़ा सा खा लेती है खाना बना के, और दोपहर में थोड़ा सा सोना जरूरी होता है, दोपहर में सो लेती है या टीवी देख लेती है, शाम को फिर खाना बनाती है, फिर खाना बना के सबको खाना खिलाएंगी, थोड़ी टीवी देख के रात को सो जाएंगी। अगले दिन फिर से वही लाइफ, रूटीन लाइफ चल रही है, वही जिंदगी चल रही है। क्या इसीलिए जन्म लिया है? क्या मनुष्य परिवार में इसलिए जन्म लिया है? जैन कुल में इसलिए जन्म लिया है? उत्कृष्ट कुल मिला है इसलिए मिला है कि सारा समय रूटीन लाइफ में बिता दो, कुछ अपने जीवन में अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाओ। एक जैन कुल तो है जो जहां पर आत्मा के लिए कुछ उत्थान करने की बात बताता है कि अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, कुछ तो समझो, अपने आप को जानो, मैं कहां से आया हूं, कहां जाने की तैयारी है, कुछ तो समझो। वरना वो गीत तो सभी गा लेते हैं, भजन, आया कहां से जाना कहां है, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। क्या करते? एक गांव का व्यक्ति था, हावड़ा में आ गया। गांव का व्यक्ति था, हावड़ा में आ गया, और हावड़ा में आया तो बोले यहाँ पर क्या क्या घूमने, मैं तो घूमने आया। बोले घूमने के लिए तो बहुत कुछ है, यहाँ पर कलकत्ता हावड़ा तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और जिस ब्रिज से जुड़ा है पूरे वर्ल्ड में फेमस है हावड़ा ब्रिज। बोले अच्छा, बोले वो तो देखूंगा। बोले और क्या देखूंगा? बोले हावड़ा ब्रिज देखने के लिए ईडन गार्डन घुमाओ, और घूमना हो तो तारामंडल घुमाओ। बोले अच्छा, विक्टोरिया महल है वो भी घुमाओ। अच्छा और क्या है? बोले और जहां जाओ वहां घूमने हैं, सब घूम सकते हैं। बोले अच्छा, वो गया वैसे घूमने के लिए, तो घूम के बोले 42 जरूर जाना। बोले क्या है? बोले कलकत्ता की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, एक बार तो देख कर आना, फोटो खिंचवा के आना। बोले ठीक है। वो सब जगह गया घूम घाम के, अब वो बहुत ज्यादा थक गया। जब वो थक गया तो किसी ने कहा कि भोजन करना है, उसने कहा भोजन करना है, तो लेकर तो आया, लेकिन उसने कहा बताओ रोज का खाना कोई रूटीन लाइफ में वही खाते थे, घर का खाना। बोले आज तो बाहर का खाऊंगा, बाहर का खाना खाने। देखा उसने आस-पास होटल, कोई अच्छी सी होटल दिख गई। कौन सी होटल? अच्छी सी होटल दिख गई, और होटल में जाने के लगा, और जैसे ही जाने लगा होटल में, बोले आज तो बढ़िया होटल में खाना खाऊंगा। और जैसे अंदर गया तो वहां 2 गेट मिले, एंट्री की 2 गेट मिले। उसमें लिखा था एक में इंडियन भोजन, एक में लिखा था चाइनीज भोजन। बताओ कौन सा भोजन करेगा वो? कौन सा करेगा? इंडिया तो रोज करते हैं,
आज तो कौन सा करेंगे? चाइनीज भोजन करेगा। और चाइनीज भोजन के जैसे ही करने के अंदर गेट में घुसा तो फिर 2 गेट मिली वहां पर, एक कमरा उसमें 2 गेट थे। एक गेट के ऊपर लिखा था नगद खाओगे, इस रूप लिखा था उधार खाओगे। बता कौन सा खाओगे? बता रहे थे कौन सा खाओगे? उधार खाओगे। जब उधार मिल रहा है तो क्या के लिए उधार खाएंगे। उधार वाले में अंदर चला गया और जैसे ही अंदर गया तो फिर 2 गेट मिल गए। वहां पर एक में लिखा था कि शुद्ध देसी घी का खाओगे या तेल का बना खाओगे। क्या बात है, कौन सा खाओगे? शुद्ध घी का खाएंगे। सीमा जी कहते शुद्ध देसी घी का खाएंगे। और शुद्ध देसी घी वाले में जैसे एंट्री की तो फिर 2 गेट मिल गए। उसमें एक में लिखा था सोफा सेट पर बैठकर टीवी देखते हुए खाओगे या जमीन पर बैठ के खाओगे। क्या चुनिंदा सोफा सेट पर बैठकर टीवी देखते हुए खाएंगे। और जैसे ही उस गेट के अंदर घुसा मालूम कहां पहुंच गया? होटल के बाहर वाले गेट पे पहुंच गया। वहां एक पत्ती लगी थी, उसमें लिखा था तुम जैसे मूर्खों के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम जैसे मूर्खों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। क्यों? आया जहां से वहीं है जाना, ढूंढा ना ठिकाना चेतन, ढूंढा ना ठिकाना। आया तो था अपना ठिकाना ढूंढने के लिए, लेकिन ढूंढ नहीं पाया। जहां से आया था वहीं चला गया। हम भी जहां से आए वहीं जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, वहीं जाने की तैयारी में लगे। कुछ नया करने का अवसर ही नहीं ढूंढ पा रहे। कुछ नया करने मिल रहा है, मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, देव गुरु का सानिध्य मिला है, सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे। वही रूटीन लाइफ। वो तो रोज भगवान के अभिषेक करके देखने के लिए आते थे, ये करने के लिए आते थे, आप देखने के लिए आते थे, रोज ही आते थे। उसमें कौन सी बड़ी बात? रोज वो एक ताली लगाई और आज सोया करे, पूजा करके चले जाते थे। बस ये तो रूटीन लाइफ है। 10 लक्षण में विशेष करने का अवसर मिल रहा है। समूह श्रवण विधान मंदिर जी में पहली बार हो रहा है ना? मंदिर जी में पहली बार हो रहा है? मंदिर जी में अरे हुआ है पहले, मुझे नहीं पता। ये कह रहे हैं हुआ है तो हुआ है ना? बहुत बढ़िया। पहले हुआ है तो सोचो कितना आनंद आया होगा। तो उससे ज्यादा आनंद अब आया। अब आ गया क्यों? भाई नया मंदिर बन गया। तो अच्छा नया मंदिर बन गया, डेकोरेशन हो गई, सब कुछ समोसन आपके सामने लग गया और समोसन बन के तैयार हो गया। अब समोसन में बैठने के लिए तैयार सब लोग कि विधान बैठना है। वो समोसन विधान आपको बहुत सुंदर ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे सरल शब्दों में सबके पास पुस्तक होगी। पुस्तक भी आ रही, भोपाल से पुस्तक मंगाई है, वो पुस्तक भी आ रही है। सबके पास पुस्तक होंगी और आप विधान करेंगे बड़े आनंद के साथ, संगीत के साथ, विद्वान के साथ, मुनिराज के सानिध्य में भी करेंगे। ऐसा 10 लक्षण पर्व में आपको विधान करने का अवसर मिल रहा है। 1 घंटा 2 घंटा बाद काम हो जाएगा। वो तो रोज ही करते हैं, खाना तो रोज ही बनाते हैं। पुरुष स्त्री का मतलब पति पत्नी का सहयोग करेगा और पत्नी पति का सहयोग करेगा। जो पति अकेले बैठेंगे अकेले बैठ जाएंगे, जो पत्नी अकेली बैठेगी तो पत्नी अकेली बैठ जाएगी। और सर्वोत्तम तो यही है कि जोड़े से बैठे, जोड़े से बैठकर पूजा करें तो बहुत आनंद है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब सहोदर मित्र आता है ना, अकेला नहीं आता, किसके साथ आता है? सचिन रानी के साथ आता है। और जो भी इंद्र आते हैं आप शांतिनाथ विधान करते हैं ना, उसमें पढ़ते हैं ना फलाने के देव आए अपने परिवार सहित आए। उनके परिवार में बाल बच्चे नहीं होते, उनके परिवार में क्या होता है? इंद्राणी बस इंद्राणी होते। तो इंद्राणी अपने परिवार सहित आते, जितनी पत्नियां उनकी होती हैं सब जोड़े के साथ बैठना चाहिए। उत्तम मुख्य भूमि तो यही है कि जोड़े के साथ बैठे। लेकिन सर्वोत्तम सबसे उत्तम तो है अपने जीवन काल में एक बार समूषण विधान अपने परिवार की तरफ से कराना चाहिए। पूरा विधान अपने परिवार की तरफ से सर्वोत्तम है। और इतना नहीं कर पाओ तो मुख्य पात्र चक्रवर्ती और सौधर्मिंद्र ये मुख्य पात्र कहलाते हैं इस विधान के। तो ये मुख्य पात्र बनने का सौभाग्य अगर मिल जाए तो मुख्य पात्र बन के विधान करना चाहिए। और इतना नहीं कर पाए तो कुबेर और यज्ञ नायक बन जाना, ये आपके सेकंड नंबर पात्र कहलाएंगे।
अगर इतना नहीं कर पाए तो ईशान सानत कुमार महेंद्र बन जाना, ये 3rd नंबर के पात्र कहलाएंगे। उसके बाद यदि ये भी नहीं बन पाए तो 16 प्रकार के जो इंद्र हैं वो बन सकते हैं, और ये नहीं बन पाए तो मंडलेश्वर महामंडलेश्वर राजा के रूप में बनकर इस विधान का आयोजन कर लेना, जोड़े के साथ कर लेना। उत्तम तो ये है कि जोड़े के साथ करना, और यदि जोड़ा नहीं मिले साथ में कोई बात नहीं, बैठ जाना, अकेले कर लेना, और नहीं हो तो अपने अपने जोड़ा बना लेना। कोई देवरानी जेठानी का बना लेना, कोई सास बहू का बना लेना, कोई भाई भाई का बना लेना, कोई पिता पुत्र का बना लेना, कोई ससुर दामाद का बना लेना अपने अपने जोड़े और बैठ जाना। लेकिन विधान करना जरूर, कुछ नया करना, रूटीन लाइफ से कुछ हटके। मेरे पास कोई आया बोले हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ वो होता है, हमने होता था ना, उस समय हम नहीं थे। हमने क्या बोला? उस समय हम नहीं थे, इस साल हम हैं, इस साल हम हैं, तो हम आपको जो बता रहे वो कर लो, कुछ नया करो ना। क्या रूढ़िवादी में हम तो वैसा करते थे वैसे ही करते हैं, नहीं क्या? हम 5 बजे उसे करते थे, 5 बजे करेंगे, क्यों? कुछ नया कर लो ना, कुछ नया करने का अवसर मिल रहा है। ये 7:30 बजे उसे करते थे, ये तीसरी पार्टी अपनी, तीसरी पार्टी, वैसे 2 ही पार्टी होती है लड़ने के लिए, ये अपनी तीसरी पार्टी है, ये तीसरा बैच कहलाता है, तीसरी पार्टी। ये 7:30 बजे उसे करते थे, लेकिन नहीं, बोले मुनिराज के प्रवचन सुनने मिल रहा है तो प्रवचन सुनेंगे, और प्रवचन सुनने के बाद हमसे कर लेंगे, क्या जा रहा है उसमें, आधा घंटा बाहर कर लेंगे, दोनों काम मिलेगा, प्रवचन भी सुनेंगे और हमसे भी करेंगे। कहीं जाना है क्या? और जाना होगा तो आगे पीछे कर लेंगे। जब लाभ मिल रहा है तो क्यों नहीं लो? अब से तो रोज ही करते, कुछ नया करने का अवसर मिल रहा है तो कुछ नया करें। ऐसे ही उस दिन नया करने का अवसर है। 10 दिनों में 10 दिन बड़े शालीनता के साथ, जो 10 लक्षण पर्व में करते हैं 10 उपवास, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा है। सुबह से बैठो बढ़िया आराम से, अभिषेक, शांति धारा, पूजन, वेदांत, प्रवचन, उसके बाद दोपहर में तक पास उनका वाचन, क्लास, और शाम को आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूरा दिन निकल गया। लोगों क्या बचा? रात को तो सोना ही है, केवल सो जाओ, सुबह उठ के फिर से लग जाओ। 10 दिन 10 लक्षण होंगे तो आराम से हो जाने वाली है। आराम से होगी कि नहीं होगी? बड़े आराम से होगी। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, भव्य आरती भी होगी, रही बैठने की व्यवस्था, उसके लिए तो सबसे बढ़िया सूत्र है, जिसको जहां जगह मिल जाए सो बैठ जाओ। अब मंदिर तो आपके लिए बड़ा कर नहीं सकते, या दीवार को सरका दे 10 दिन के लिए, इस तरफ थोड़ी सी सरक जाए, इस तरफ सरक जाए, इस तरफ वो लेंटर डाल के यहाँ सरका दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। जितना मंदिर है अपने पास, उतनी जगह है, उतने में ही बैठेंगे। तो जहां जिसको जगह मिल गई वहां पर बैठेंगे। सबसे पहले जो पात्र होंगे उन पात्रों को जोड़ी से बिठाला जाएगा, वो आगे की श्रेणी में बैठेंगे। उसके बाद जो सिंगल वाले होंगे वो सब पीछे श्रेणी में बैठेंगे, और पीछे श्रेणी में बैठकर क्रम से पूजा अनुष्ठान करेंगे। बाकी नीचे वाले हॉल में जनित भगवान की प्रतिमा विराजमान करके वो रूटीन में जो प्रतिदिन पूजा करके भागने वाले हैं उनके लिए, जो रूढ़िवादी है बोले हम तो पूजा करके भागेंगे बस, और भागे, उनके लिए भगवान नीचे विराजमान करे जाएंगे, जिससे भगवान विराजमान करके आप पूजा करके आप जा सकते हैं, इसके लिए बना जाएगा। बाकी ऊपर वाले प्रांगण में विधान का आयोजन है, बड़े भक्ति भावों से उस विधान को करें। और देखिए आप लोगों से विशेष अनुरोध है, निवेदन है, अगर आप विधान में नहीं बैठे, अगर आप विधान में नहीं बैठे तो किसी प्रकार का कोई कमेंट्स ना करें। आपको नहीं बैठना है, आप मत बैठना, कोई बात नहीं, लेकिन कोई कमेंट्स मत करना। 10 दिनों में जो जैसी व्यवस्था मिले उसका सहयोग का लाभ उठाना। ये नहीं, ऐसा नहीं, बताओ बैठने जगह नहीं है, या विधान बैठा लिया, 10 लक्षण में विधान बैठाने की क्या जरूरत थी, आगे बैठा लेते, पीछे बैठा लेते। बोलने वाले बहुत है और बोलेंगे, बोलेंगे, उनका काम बोल रही है, और जिनका काम बोल रही है उनसे कौन चुप करा सकता है? उन्हें कोई चुप नहीं करा जा सकता है, इसलिए उन्हें बोल देना। कहने बोल दे भैया, तू भी बोल ले, बोल देना, किसी की बातों में मत आना, आराम से अपने भक्ति भाव से बिल्कुल तल्लीनता के साथ, आनंद के साथ उसमें आनंद उठाना। क्या उठाना? आनंद उठाना, आनंद। और मैं तो कहता हूँ जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो उसमें सब मिलता है एक साथ, तीनों चीजें एक साथ, एक तो होता है सुख, एक होता है मजा, और एक होता है आनंद। अपने पास में 3 चीजें हैं, शरीर, मन और आत्मा। शरीर सांस से शुरू है तो सुख सांस से शुरू है, शरीर को मिलता है सुख, मन
माँ से शुरू है, मजा माँ से शुरू है। मन को आता है मजा, आत्मा आ से शुरू है, और आनंद आ से शुरू है। आत्मा को आता है आनंद आता है। तो समझना भैया, आपको सुख भी चाहिए, मजा भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, तो समोषण विधान में आ जाना, आपको तीनों एक साथ मिलेंगे। यहाँ मजा भी आएगा, सुख भी मिलेगा और आनंद भी आएगा। बस आराम से भक्ति भाव से बैठना, किसी प्रकार की कोई कमी निकालने के लिए नहीं आना। अगर कमी हो तो रहने देना, कोई बात नहीं, आप निकालने मत आना, क्योंकि आप कमी निकालोगे आपको दोष लगेगा, आपको उसका कर्मों का बंध होगा, आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कमी निकालना, जो जैसा कर रहा है करने देना, भैया ठीक है करो, आपकी भक्ति है, आप करना चाहते आप करो। लेकिन और हाँ ध्यान रखना, अगर जेंट्स बैठे तो आप बैठाना, बोले आप तो बैठो, बहुत अच्छी बात है, हम नहीं बैठ पा रहे कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। और अगर लेडीज बैठे तो आप बोलना बैठो, आप कोई बात नहीं, हम नहीं बैठ पा रहे, हमें जल्दी जाना है, तो आप बैठो। लेकिन किसी को मना मत करना कि नहीं टाइम नहीं है, हम नहीं बैठ पाएंगे। तो जोड़ी से बैठाने के सबसे पहले मनाना कि मान जाओ, 10 दिन के लिए तो है, मुनिराज के सानिध्य विधान हो रहा है, अपन तो वैसे ही कभी कभार तो मौका मिलता है साथ में बैठ के पूजा करने का, पूजा कर लेते, बाकी बाद में काम कर लेंगे। अगर मान लो 10 दिन हाफ डे भी करना पड़े तो हाफ डे करके चले जाना, कोई बात नहीं। उन 10 दिनों में 3 दिन तो सैटरडे संडे पड़ेंगे, कम से कम 3 या 4 सैटरडे संडे पड़ेंगे। बाकी 5-6 दिन में अगर हाफ डे भी करना पड़े तो हाफ डे कर लेना, लेकिन बड़े भक्ति भाव से उस विधान का आयोजन करना, बैठने की व्यवस्था सब उसी समय कर दी जाएगी, तो सभी लोग अच्छे से बैठेंगे, सभी लोग मिलकर कर। मेरी तो बहुत प्रबल भावना थी कि ये विधान कुछ अनोखा विधान करे अपना हावड़ा का। कैसा विधान? इसमें सब युवा बैठे, वृद्ध लोग आराम से पीछे बैठे, युवा को आगे करके सभी पात्र जो है युवा बने, कुबेर यज्ञ नायक सौदर इंद्र सब युवा बनकर इस विधान को आयोजन करते तो बड़ा आनंद आता। इसलिए मानस बना लेना, क्या पता आपके भाव बन जाए और आप भी युवा अवस्था में चक्रवर्ती और सौदर इंद्र बनकर, मुख्य पात्र बनकर भगवान का आयोजन कर सके। ध्यान रखना, चक्रवर्ती और सौदर इंद्र बस 2 ही मुख्य पात्र ऐसे होंगे जिनको समूह शरण में चढ़ने का अवसर मिलेगा। वो समूह शरण में चढ़ेंगे जहाँ पर चारों प्रतिमाएं विराजमान करने का अवसर और उनका मार्जन करने का अवसर सौदर इंद्र चक्रवर्ती को सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए विशेष सौभाग्य प्राप्त करने के लिए और जैसी व्यवस्था होगी आपको कर दी जाएगी, बताई जाएगी तो करेंगे। तो कुछ नया करने का अवसर मिले तो कुछ नया करना चाहिए, यही आपको बताया जा रहा है कि जीवन में कुछ नया करें। हम रूटीन लाइफ में मत जिए, कुछ नया करने का अवसर मिले तो नया करें। हम श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन पढ़ रहे हैं, तो 5 अणुव्रत, 3 गुरुव्रत और 4 शिक्षा व्रत की व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें सामायिक शिक्षा व्रत के बारे में हमने जाना। आगे रोज 2 उपवास जो शिक्षा व्रत है उसके बारे में आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।